जो बोलते हैं ना आपके मम्मी पापा कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो क्यों बोलते हैं आपसे? आपको लगता है यार पापा मम्मी बहुत डांट रहे हैं, मेरे लिए बहुत बोल रहे हैं। बेटा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी है जो आपने नहीं देखी है, और वो इसलिए बोलते हैं कि आप वो ना देखो, क्योंकि दुनिया बहुत बेहतर है भाई। दुनिया कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। आपके घर में ही कई लोग ऐसे होंगे जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ कि अगर तुमको अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप बिना मेहनत के दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते हो, आप ये मान लो। आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जब तक आप ये नहीं बताओगे लोगों को सुनाई नहीं देता है। तो अपनी चमक इतनी बड़ी कर लो कि सामने वाला कुछ भी बोल ले तुम्हारे पीठ पीछे, या तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने आगे बढ़ो तुम, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए। अब आप बच्चों में कई के डाउट होते हैं, कई बच्चों के, तो जो बच्चे डाउट पूछना चाहते हैं तैयारी से रिलेटेड, हम सभी लोग यहाँ पर हैं और हम सभी लोग आपके सवालों का जवाब देंगे। मेरे ख्याल से माइक पहुंचा देना चाहिए। जेई करना है, मुझे इंडिया के टॉप आईआईटी में जाना है। किस किसने सपना देखा है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया के टॉप एम्स में पढ़ना चाहते हैं और मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं? अब ये बताओ, क्या सिर्फ सपना देखने से चीजें हो जाती है क्या? नहीं ना, मेहनत करनी पड़ती है। और कितनी बारी हमको ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं क्यों करूं पढ़ाई, क्यों मुझे घर पे बार बार पढ़ाई के लिए पुश किया जाता है। ये फीलिंग आती है एज अ स्टूडेंट। कई बार प्रेशर महसूस होता है, पढ़ाई का प्रेशर महसूस होता है। सच सच बताओ यार, मम्मी पापा से मत डरो, सच बताओ। होता है? ठीक है, बच्ची बहुत रिलेट कर रही है। अच्छा, आपने कोटा फैक्ट्री देखी है? उसमें डायलॉग है, पेरेंट्स के डिसीजन गलत हो सकते हैं बट उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। ये डायलॉग सबने सुना है ना? तो बेटा हो सकता है आपके माता पिता आपको किसी चीज के लिए पुश कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना बेटा हो सकता है उनके जीवन में एक ऐसा फेज आया हो कि वो कुछ करना चाहते थे, उनको सपोर्ट नहीं मिला हो सकता है कि उनका भी सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं डॉक्टर बनूं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आया और वो सपना वो उनका पूरा नहीं हो पाया। और वो चाहते हैं कि जो फैसिलिटी, जो हेल्प, जो सपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए थी वो मैं अपने बच्चे को दूंगा। और बेटा अगर आप इस टाइम अगर यहाँ पर बैठे हो ना, तो मैं मानती हूँ आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि आपको अवेयरनेस है। मैम मुझे पता है व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा इस तरीके से AIPMT का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम हो गया था तब तो। बट उस टाइम पे मुझे इतना बुरा फील हुआ कि यार कोई गाइड करने वाला था ही नहीं, कोई बताने वाला था ही नहीं। उस टाइम पे मैम इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, एक्सेसिबिलिटी थी नहीं। तो आपको तो मैं मानती हूँ बहुत लकी है बेटा, आपको आगे से आगे चीजें मिल रही है, आपको आगे से आगे चीजों की इन्फॉर्मेशन इतना इजीली एक्सेसिबिलिटी है, आपको इतने सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले इन रिसोर्सेज का सही यूज करिए। अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जाके भाई इंटरनेट पे यूट्यूब का सही इस्तेमाल करो और देखो कि कितनी सीट्स हैं, कितने IITs हैं, मैं कौन सी ब्रांच लूंगा तो मेरा क्या करियर ऑप्शन खुल सकता है। लाइकवाइज मैं नीट की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो भाई कितने एम्स हैं, कितनी सीट है, क्या पैटर्न है, उसको एनालाइज करो कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और बहुत सारे बच्चे चीज महसूस करेंगे मैम ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए बेटा हम है ना, हम ऑनलाइन आपको हर तरीके से हेल्प करते हैं। आप विद्यापीठ सेंटर पे आए हैं तो काउंसलर से आप बात करिए, समझिए। ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो अपने आप को एवरेज, बिलो एवरेज या हल्का सा अबव एवरेज मानते हैं? ऐसे कितने बच्चे अपने आप को फील करते हैं? अच्छे से आप, हाँ, अब आप नीचे करिए। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इसी रेंज में रहा, मैं आपको अपना थोड़ा बचपन का एजुकेशन बताता हूं कि मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, जीरो। कि मतलब जैसे ही टीचर आ गया तो मैं खड़े होकर के यही बोलता था कि मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, आते ही क्लास स्टार्ट नहीं हुई सर क्लास से गायब। अब टॉयलेट में बैठे मैं बैठा हुआ हूं कि कब क्लास के 20 मिनट हो, कब मैं वापस आऊं। घर पहुंचा तो घर यही सोचता था यार कैसे आज ट्यूशन वाले सर ना आए, बारिश हो जाए, सर की गाड़ी पंचर हो जाए, सर नदी में गिर जाए, बस सर आने नहीं चाहिए। मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी।
मैं सच कह रहा हूं। मेरे साथ एक दोस्त बैठता था, ठीक है, वो दोस्त पंकज सर का एक कजन ब्रदर है। तो शुरुआत में गए हम दोनों बड़ी इंटेंसिटी से कि यार चलो कोटा चलेंगे, कोटा चल के पढ़ाई करेंगे। अब मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं, पर घर वालों ने बोला नहीं तू भी कोटा जा, क्या पता कोटा जाके पढ़ाई करना सीख जाएगा तू। अब क्लास लगती थी सुबह 4 बजे। अब वो तो पढ़ने बैठ जाता था, मैं बैठता था कूलर के पास कि भाई यहां हवा अच्छी आ रही है, नींद बढ़िया है। तो उसकी रैंक आती थी 3, 4 या 5 आ रही है, क्लास रहती थी 600 से 700 बच्चों की, और यहां पे मेरी रैंक ही नहीं आ रही है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मैं चला गया, मैंने कहा सर मेरी रैंक ही नहीं दे रहे हो आप। कह रहे बेटा यहाँ पे जिनके नेगेटिव नंबर आते हैं ना उनके हम लोग प्रिंट नहीं करते। तो अब हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी, और अब मैंने यही सोच लिया था कि भाई यही दोस्त अब मेरा खर्चा उठाएगा। मैंने कहा भाई तू पढ़, तेरे लिए खाना लेके आऊंगा, तेरे लिए सब लेके आऊंगा, तू पढ़, तेरा सिलेक्शन होगा, तू बड़ा आदमी बन जाना, मैं तेरे साथ छोटा मोटा काम तो शुरू कर ही लूंगा। ऐसा मन सोचते कि नहीं सोचते, डिपेंडेंसी हो जाती है। जैसे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ काम करते होंगे, और आपने ये सोच लिया होगा कि यार मैं क्यों पढ़ाई करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, ये है तो मेरे लिए इतना सब कुछ। ऐसा सोचते कि नहीं? तो मैं तो इसी भ्रम में जी रहा हूं, मेरा दोस्त है वो बढ़िया कुछ करेगा, हो जाएगा। अब आया भाई 12th की बारी आई, और 12th में ही उसका सिलेक्शन हो गया, और मेरा सिलेक्शन तो होना ही नहीं था, पढ़ाई कर ही नहीं है। अब उसकी न्यूज़पेपर में फोटो छप के आती थी बढ़िया से, और यहां सुबह सुबह रोज मेरी पिटाई होती थी कि देख सीख उससे कुछ फोटो आ रही है उसकी। मैंने कहा मेरी भी आ जाएगी जिस दिन घर से बाहर जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो आगे बढ़ा, मैंने सोचा मैं क्यों टेंशन लूं भाई, अब दोस्त चला गया IIT बनेगा। पर जैसे ही उसका फाइनल ईयर आया, उसका भाई प्लेसमेंट हो गया, उस दिन दर्द हुआ। उसने कहा भाई प्लेसमेंट हो गया वर्मा मेरा। मैंने कहा किसमें हुआ है? तो उसने कहा वीजा कंपनी है उसमें हुआ। अब जैसे ही उसने बोला, और उसके बाद फिर हम दोनों की बातचीत कर, और फिर जैसे ही आगे बढ़े, मैंने सोचा यार अब ये तो साथ नहीं देगा, अब हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मेरी डिपेंडेंसी बन गई कि यार मैं क्यों मेहनत करूं, पिताजी है, मुझे थोड़ी मेहनत करनी है, आप पिताजी हैं वो ही मेरा सब कुछ देखेंगे। तो मेरी डिपेंडेंसी अब किस पे शिफ्ट हो गई? पिताजी। मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा, मैं बस यही सोच रहा हूं तब से कि कोई और मेहनत करेगा और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। मैंने कहा अब क्यों टेंशन हो, पिताजी तो बढ़िया कर रहे हैं। और कोविड का टाइम आया, और बढ़िया इंसान थे, तो भगवान जी ने बोला कि भाई तुम नीचे क्या कर रहे हो, आओ मेरे पास। तो कोविड में पिताजी चले गए। अब यहां मैं अकेला, अब अकेला, मेरी मदर, मेरी 2 बहनें, इन सबकी जिम्मेदारी। जो आज तक जो लड़का मेहनत नहीं करता था, आज तक जिस लड़के को पसंद नहीं था करना, अब उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई है। अब लगा के भाई मेहनत करनी पड़ी। एंड वो दिन है, और आज का दिन है, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, चाहे दुनिया में कुछ हो। और उस दिन से अब तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया है जब मैंने पढ़ाई नहीं करी हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैंने मेहनत नहीं करी। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे एस्केप प्लान कर रहे हैं कि नहीं यार मैं एवरेज हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, एवरेज बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, आप ये मान के चलिए। बस आपको क्या करने की जरूरत है बेटा? मेहनत करने की जरूरत है। और एक और सलाह, आपको जीवन में कभी भी कैरियर रिलेटेड अगर सलाह चाहिए ना, तो एक समझदार व्यक्ति से लेना जिसने खुद मेहनत करी। जितने भी यहां पे बच्चे हैं, आपका नीट की तैयारी करना ना करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। विद्यापीठ में एडमिशन लेना नहीं लेना इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं आपको एक गाइडेंस मेरे कहने पे इतना कर लेना कि जो काउंसलर्स होते हैं उनको सारी चीजें अच्छे से पता होती है। जो टीचर IIT JEE की तैयारी करवा रहे हैं उनको सारी चीजें अच्छे से पता होती है। तो एक बार कोई भी फैसला लेने से पहले अपने आप को काउंसिल करवा लेना। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जल्दी से बताइए कि आपको जो भी डिसीजन लेना हो, एक बार जाइए, विद्यापीठ में जाइएगा,
वहां पे आपको काउंसलर्स मिलेंगे, वहां पे आपको टीचर्स मिलेंगे। आप बताना सर मेरे 10th में इतने, मेरे 12th में इतने, मेरा फिजिक्स वीक है, मेरा केमिस्ट्री वीक है। आप अपनी प्रॉब्लम जब तक टीचरों को नहीं बताओगे, जब तक काउंसलर्स को नहीं बताओगे, तब तक बेटा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये सच्चाई है। क्या इतना पागल कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए हाँ या ना। पंकज सर ओवर टू यू। आप उठ ही जाओ सर, बहुत रेस्ट। वैसे तो काफी चीजें बता दी है, कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन कुछ सवाल है मेरे दिमाग में जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप डॉक्टर या इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? कभी सोचा है आपने ऐसा बैठ करके, या पड़ोसी कर रहा था तो हमने कर लिया? सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो। वो क्यों का जवाब जिस दिन आपको मिल जाएगा ना, उस दिन आप मेहनत करना चालू कर दोगे। तो सबसे पहले ये फाइंड करो कि हमें करना क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा नीट में सवाल ज्यादा आते हैं, टाइम कम रहता है। जे एडवांस में सवाल कम आते हैं, टाइम ज्यादा रहता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? कभी दिमाग में आया आप लोगों के, यार नीट में इतने सारे सवाल आते हैं, टाइम कम रहता है। जेई में क्वेश्चंस कम रहते हैं जे एडवांस के पेपर में, लेकिन टाइम ज्यादा रहता है। बेटा सबकी ना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इस देश को डॉक्टर भी चाहिए, इस देश को इंजीनियर भी चाहिए, लेकिन कैसे वाले चाहिए? एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से अलाइन होकर चलने वाले। जैसे डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है भाई, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बॉडी खुली पड़ी हुई है, अब वो अगर ये सोचने लगे कि मैं इसमें क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत ज्यादा अगर सोचना चालू कर दे तो वो उस इंसान को बचा नहीं पाएगा। तो वहां पर आपको चाहिए होता है क्विक डिसीजन। बहुत तेजी से आपको सोचना पड़ता है, एक्यूरेसी चाहिए होती है, आपको किसी की जान बचानी है। इसलिए तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए इंजीनियरिंग में क्या होता है, उसमें चाहिए होता है आपको कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, मान लो किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई है, किसी टैग में दिक्कत आ गई है, तो वहां पर चाहिए होता है कि हम आपको ना टाइम दे रहे हैं। वहां कोई बहुत जल्दी नहीं करना होता है, आपको 5 दिन का टाइम दिया, 10 दिन का टाइम दिया, आप आराम से बैठो, सोचो, एनालिसिस करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। 2 दिन बाद भी करोगे तो भी चलेगा। तो वहां पर चाहिए होता है एकदम डेडिकेशन के साथ, गहराई में चलने वाला चीज, जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो अपना माइंडसेट इस तरीके से तैयार करें कि आप खुद पहले सोचे कि मैं डॉक्टर हूं। पहले तो मान ही लें अपने आप को कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर कैसे सोचा करते हैं, डॉक्टर का जीवन कैसे होता है, अगर वो वैसा जीना तुम स्टार्ट कर देते हो ना, तो तुम्हारे अंदर वो हैबिट डेवलप होती है। और हैबिट बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी आदतें ही आपके फ्यूचर को भी बहुत अच्छे से डिसाइड कर देते हैं कि किस तरीके से आप जाओगे आगे। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, वो सोचे कि इंजीनियर करता क्या है, उसका काम क्या होता है। हम अगर किसी एग्जाम की तैयारी की बात करें तो सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना ही तैयारी नहीं होती है, आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा उस एग्जाम के लिए। नीट के लिए नीट के तरीके से सोचना पड़ेगा, जेई के लिए जेई के तरीके से सोचना पड़ेगा। आप एक ही तरीके से एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो बोर्ड में अलग रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों को ही पता है। बोर्ड में आपको लिखना पड़ता है, जब तक आप लिखेंगे नहीं, सुंदर राइटिंग में नहीं लिखेंगे, तब तक आपको नंबर नहीं मिलते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो। जबकि दूसरे एंड पर देखा जाए, जो हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो एक एमसीक्यू एग्जाम है। कई बच्चे, मैं मतलब बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत होती रहती है और कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 15-16 साल मुझे हो गए। तो कई सारे बच्चे जब भी फंसते हैं ना, तो उनका ये रहता है सर नंबर नहीं आ रहे। आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, नंबर नहीं आते। तो टेस्ट में नंबर ना आने का कारण क्या होता है? टेस्ट में नंबर ना आने का कारण होता है कि आप उस डायरेक्शन से तैयारी नहीं कर रहे हो, तो जो रिक्वायरमेंट होती है। कई बार क्या होता है, हम एक एक क्वेश्चन में टेस्ट के टाइम पे इतना टाइम दे देते हैं उस सवाल को कि हम 5 मिनट 10 मिनट एक सवाल में खराब करते हैं। जबकि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपकी तैयारी उस तरीके से होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना भी आना चाहिए कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। लास्ट ईयर का सब लोगों को पता, नीट का पेपर कैसा आया था, सबको पता है। वहां पे कौन से बच्चे फंस गए? वो बच्चे फंस गए जो ये चाहते थे कि हम तो 720 में 720 ले आएंगे, उनके 500 भी नहीं आए, उनके 400 नंबर भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो हर एक सवाल के लिए भागे और 2-3 सवालों में ऐसा फंसे कि वो बच ही नहीं पाए थे। तो आपको ये समझना होगा कि जब कभी भी आप पढ़ाई करो तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो, अच्छी बात है। लेकिन जब टेस्ट में बैठते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको छोड़ना भी आना चाहिए। हर एक सवाल अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता है, हर एक सवाल से सिलेक्शन नहीं होता है। दम नहीं दिखानी है आपको एग्जाम में, आपको क्या होना, सिलेक्ट होना है। भाई आप अगर सिलेक्ट हो गए तो ये तो आप पता चलेगा कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हैं। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, आपके भरपूर ज्ञान, कई बच्चे करते हैं कि सर हमको सारी चीजें समझ में आ जाए, सारी चीजें पता चल जाए तो हम एग्जाम फोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चा बहुत कम पढ़ता है, जैसे 5 घंटे 6 घंटे भी पढ़ रहा है, और कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है।
मेहनत तो वो भी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन के साथ मेहनत नहीं कर रहा है।